थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदलते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को ही बदल देते हैं। तो आप इन दोनों में से किस टाइप के हैं, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको दुनिया के हिसाब से चलना है कि अपने हिसाब से दुनिया को चलाना है। इसी प्यारे से थॉट के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कंपटीटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 5 अप्रैल 2021 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये फीफा विश्व कप 2023 का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक का कार्यभार संभाला है? तो कौन संभाल रहे हैं? श्री मुखमित एस भाटिया जी। ठीक है, तो भाटिया जी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि ESIC का फुल फॉर्म क्या है तो याद रखिएगा एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ठीक है, इन्होंने ही इसका कार्यभार संभाला है, द अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है आपका सरगेई लावारोव अगले सप्ताह भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये किस देश के विदेश मंत्री? अभी आपको पता है डिफरेंट देशों के विदेश मंत्री इंडिया पे आ रहे हैं विजिट करने। तो ये कहाँ के हैं? तो ये रशिया के हैं। ठीक है, अभी आपको पता है साउथ कोरिया के भी आए थे विदेश मंत्री, और हमने एक दिल्ली में फ्रेंडशिप पार्क लगाया है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला देश जो ये आपका रशिया है, वो पहला देश बन गया जिसने कोविड-19 जो वैक्सीन है ना, वो पशुओं के लिए मतलब जानवरों के लिए भी बनाया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। और यहाँ के राष्ट्रपति आपको पता है व्लादिमीर पुतिन, और कब तक के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे ये 2036 तक के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे। यहीं पे आपको एक बेकाल झील मिलती है, और इस बेकाल झील में आपको पता है अभी एक एक टेलीस्कोप लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये है आपका पास रशिया का मैप, जिसमें कि आप मॉस्को जो देख रहे हो, ठीक है, स्टार्स बोल्ड लेटर में स्टार बना हुआ है, देखिए इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंट है, मतलब ये रशिया में भी यूरोप में भी आता है और आपके एशिया में भी आता है, इसलिए इसको ट्रांस कॉन्टिनेंट कंट्री कहते हैं। तो इसको अलग कौन करता है? तो यूराल माउंटेन आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसको अलग करता है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे आपको बेकाल झील मिलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओबे नदी भी यहीं पे आपको मिलती है, देखिए आपके पास दिख रही होगी। ठीक है, तो इन सब कुछ पॉइंट्स हैं ना, उनको याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि कौन कहाँ पर है और कौन कौन सा। जैसे काम चट्टका पेनिनसुला आप देख रहे हो, आप ईस्टर्न पार्ट में देखो सबसे। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में सी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उसके ऊपर देखिए वही है आपका। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी लोकेशन से एक बार ट्रैक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किसने नेफ्रोलॉजी विभाग को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी द्वारा दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना है? तो अभी किसे चुना गया है? ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। तो ये चंडीगढ़ का एक संस्था है जिसको कि चुना गया है, कब तक के? 2026 तक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नज़र डाल लें हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने किसे फ्लाई ओवर को उद्घाटन किया? तभी इन्होंने फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया है। तो ये कौन सा है? ये है आपका टेडू पुलिया फ्लाई ओवर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। और अभी हमने लखनऊ में क्या सेलिब्रेट किया है? तो गुड़ महोत्सव को हमने सेलिब्रेट किया है, जगरी जिसको जानते हैं ना, जगरी फेस्टिवल, तो हमने यहीं पे सेलिब्रेट किया है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, लखनऊ जो है आपकी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है आपका पुरुष मेजबानी
पुरुष में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये उज्बेकिस्तान के द्वारा हो रहा है और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। इम्पॉर्टेंट है। ये है आपके पास मैप उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान एक सी को भी शेयर करता है, मतलब ये दो देशों के बीच में ये छोटी सी सी है, इसको क्या कहते हैं? एरल सी, जो कि लुप्त होती जा रही है। तो अभी शायद 2015 में शायद IAS ने क्वेश्चन पूछा था कि एरल सी किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपकी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है। तो ये मैप भी आपको ध्यान रखना है, इनकी बॉर्डर लाइन को देख लीजिएगा कि कौन कौन से बॉर्डर लाइन को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वन है, आप एक बार इसको पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किसने आपकी AIM प्राइम लॉन्च किया है? तो इसने किया है ये अटल इन्वेंशन मिशन के अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये भी न्यूज़ में रहा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये MP के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, किस राज्य के हाई कोर्ट ने ऑपरेशन कमल में उस राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका पर जांच की अनुमति दे दी है? तो कौन सा राज्य है ऐसा करने वाला? तक वहाँ के हाई कोर्ट तो कर्नाटक का है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक के CM के ऊपर, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ये लगाया गया है। और ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, क्या है? ऑपरेशन कमल। ठीक है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले, क्योंकि इस तरह के कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक, ऑपरेशन कमल। नेक्स्ट पॉइंट क्या? देखिए, ये है आपका महा आवास अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? महा अभियान नाम से ही लग रहा है, जहाँ भी महा हो तो समझिएगा महाराष्ट्र है। फर्स्ट अगर ऑप्शन में है तो श्योर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे आपको भोरघाट और पालघाट मिलता है, जो कि मुंबई को पुणे से और आपको मुंबई को नासिक से जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह एवर वन इन्वेंटेड वेबसाइट का मकसद क्या है? तो ये क्या है? यह UK में जो स्कूल है ना और विश्वविद्यालय में जो रेप कल्चर डेवलप हो रहा है उसको ख़त्म करना इसका मोटो है। तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2020 में, 1 साल हो गया इसको। और इसमें इसकी रिपोर्ट है कि क्या मतलब प्रोग्रेस हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको जांच की गई थी। तो इसलिए न्यूज़ में रहा, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पता है UK को हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं और अभी ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। किस झील को संरक्षण आर्द्र भूमि घोषित किया गया है? यानी आपका कंजर्वेटिव वेटलैंड प्रोटेक्शन या रिजर्व में रखा गया है। तो ये कहाँ है? डल झील कहाँ देखने को मिलती है आपको? जम्मू एंड कश्मीर। यही में आपको वुलर झील देखने को मिलती है। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? देखिए, ये है किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो अभी यहाँ पे पहले 2 हो चुके हैं, अब तीसरा भी होने जा रहा है। कहाँ पे? फ्रांस के अंदर। चलिए एक बार हम फ्रांस को भी लोकेट कर लेते हैं। तो ये मैप है आपका, ठीक है, फ्रांस का। ठीक है, आप एक तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देखिए कौन सी कंट्री है? स्पेन। और ऊपर की तरफ देखिए कौन सी कंट्री है? लग्जमबर्ग आपका। फिर आपके वेस्ट साइड में कौन सी है? ठीक है, वेस्ट साइड में आपको ओशन मिलता है, अंटार्कटिक ओशन। और आपके ईस्टर्न साइड में स्वीडन पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड और आपके इटली यहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी कैपिटल क्या है? पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? तो सीनी नदी के किनारे आपको दिख रहे हैं। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा और देश पड़ता है। ठीक है, वो क्या है? अंडोरा। देख रहे हो ना, लिखा हुआ एंडोरा। एंडोरा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी IMF में यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये 190 नंबर का सदस्य बन गया है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी लोकेशन भी याद रखिएगा। और ये माउंटेन का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पैरनीस यहाँ पे माउंटेन है। और चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेज आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या है? ये है आपका भारत में हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी एक दिवस मनाते हैं, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्करण दिवस, जिसे कि हम सदैव
वेश के नाम से जानते हैं। ये दोनों डे इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप सबको। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।